लेकर आ गए हैं नई वीडियो। एंड जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, माई सेल्फ यश कुमार, एंड मेरे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम क्लियर हो चुका है। नाउ आई एम प्रोफेशनल प्रोग्राम स्टूडेंट। तो मुझे आज हमारा टॉपिक है कि हाउ आई स्टार्टेड एंड व्हेन आई थिंकिंग टू चूज़ टू एंटर दिस कोर्स। तो मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ कि मैंने कैसे कैसे चुना, कैसे मैंने सोचा कि मैं CS करूँ, CA ना करूँ या CA में करूँ। तो पूरी स्टोरी बताता हूँ। अगर बीच बीच में बताऊँगा तो मज़ा नहीं आएगा, शुरू में से बता दे पूरे। तो आपको को बताऊँगा कोरोना के टाइम पे 2020 में मैं 10th क्लास में था। तो 10th में मैंने ऑनलाइन क्लास एक भी अटेंड नहीं करी थी। ऑनलाइन क्लास मैंने एक भी अटेंड नहीं करी और ना उसमें मेरी अटेंडेंस लगी, और उसमें मेरे फर्स्ट टर्म के पेपर भी 3-4 रह गए थे। तो उस चक्कर में मेरी परसेंटेज 10th की बनी 49 समथिंग, 49.5 या 49.8 समथिंग बनी। और उस वजह से मेरे को 11th में कॉमर्स नहीं मिल पाई। तो कॉमर्स नहीं मिल पाई, फिर मजबूरी मुझे साइंस भी नहीं मिल पाई क्योंकि साइंस में भी मार्क्स कम थे मेरे। तो उस वजह से मुझे मजबूरी में आर्ट्स विद ई को लेनी पड़ी। जबकि जब पेपर होते मार्च में ख़त्म हो जाते बोर्ड के, तो मार्च से जून तक में आता रिजल्ट। तो जून तक में मैंने मतलब अकाउंट के आधे चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिए थे रिजल्ट आने से पहले। पर मेरी परसेंटेज नहीं बन गई थी, उसमें परसेंटेज नहीं बनी, उसमें 49 पड़ी। कॉमर्स नहीं मिल पाई तो आर्ट्स लेनी पड़ी। अब जब मेरी मार्क्स इतने कम आए थे तो फिर मम्मी भी थोड़ी वही थी, मम्मी पापा का थोड़ा जो रिएक्शन था थोड़ा ऐसा ही था, क्या इतने कम नंबर आए थे। जो बैक बेंचर्स के भी नहीं आते, बैक बेंचर्स के भी 55 समथिंग तो आ ही जाते हैं, पर मेरे 50 भी नहीं बने। 50 बनते तो मेरे कॉमर्स मिल जाती मुझे, इसलिए कॉमर्स भी नहीं मिल पाई। फिर मैंने 11th और 12th मैंने आर्ट्स विधि को करी। फिर मैं सोच ही रहा था मैं क्या करूं आगे करियर में मैं क्या करूं, सोच रहा था। थिंकिंग वेबिनार्स देखे मैंने बहुत सारे। फिर मेरे मन में आया कि मैं LLB कर लूँ, BA + LLB को इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं ना, 5 ईयर के हो जाते हैं, BA LLB कर लूँ। बट फिर मेरा भाई CS कर रहा था, मेरा बिग ब्रदर CS कर रहा था वो भी। तो फिर मम्मी कह रही करके देख ले तू भी एक बार, कुछ हो जाए। तो मैं कह रहा हूँ नहीं, इतना कैसे हो पाएगा। तो मम्मी ने मेरे से जब एक बात कही थी, जब 10th में मेरे कम मार्क्स आए थे, मम्मी और पापा ने दोनों ने कही थी। मम्मी ने कही थी मुझे पता है तू काबिल तो है, पर ये है कि तू जल्दबाजी मत करेगा। अगर तू जल्दबाजी करता है ना तो तू पीछे रह जाता है। अगर तू जल्दबाजी ना करे, आराम से अपने फोकस करे उस पर ही, तो निकल जाएगा। मम्मी ने कही थी। पापा ने मेरे से कही थी कि तू ट्राई तो कर, ना निकले कुछ हो, ट्राई तो कर, फेल ही तो होएगा, 6 महीने तो जाएंगे, दोबारा ट्राई कर लियो। और उस टाइम पे मेरे भाई का भी नहीं निकला था, एक अटेम्प्ट रह गया था मेरे भाई का भी। तो कोई नहीं, फिर मैंने करा। CS सीट में भी वैसे मेरे ज़्यादा मार्क्स नहीं आए थे, मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा कि मेरे CS सीट में 201 नंबर से पास हुआ था मैं। 200 पे पास होते हैं, 1 नंबर फालतू आया था मैं CS सीट में। तो हाँ, मुझे आज यही बताना था कि आप सब भी, ये बात नहीं है कि जो टॉपर बंदे होते हैं कि वो ही पास कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अब मेरे ही देख लो, 10th में मेरे 49 पॉइंट समथिंग आए थे। मैं आपको रिजल्ट लगा दूंगा वीडियो में, आप कैलकुलेट कर लेना। मेरे 49 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आई थी। जब मैं कर सकता हूँ ये चीज़, बड़ी आर्ट्स वाला बंदा हूँ मैं, मेरे CA-FM में भी कम मार्क्स नहीं आए, 51 आए हैं। आर्ट्स वाला बंदा जिसने अकाउंट, जो मैंने बता रहा था कि 6 चैप्टर में आधे कर लिए थे अकाउंट में, वो तो इंट्रोडक्शन ही होता है कि अकाउंट क्या होता है और फिर अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे करते हैं, वही तो था। अब CA-FM में तो पूरी ये बैलेंस शीट बनानी, P&L बनाना, ये सब सीखना। तो मेहनत तो है, बस वही है कि मेहनत करनी है तुम्हें। अगर मैंने आर्ट्स से लेके CS के एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम क्लियर कर लिया है, अब मैं प्रोफेशनल में हूँ, तो आप भी तो कर ही सकते हो। बस आपको ये है, आपको मेहनत करनी है, हार्ड वर्क देना है। बाकी जैसे वो कविता नहीं है, ओ मेहनत करो फल की इच्छा मत करो। तुम बस अपनी मेहनत करते जाओ और फल की इच्छा मत करो, वो तो भगवान दे ही देंगे। भगवान बैठे ऊपर, कैसे कैसे सबको निकालना है या आगे पीछे करना है, वो तो उनके ऊपर की बात है। तो हाँ जी, आपकी आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बस आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पे मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि भैया आप JIGL का बता दो, JIGL में कैसे करना है या कंपनी लॉ में कैसे करना है। तो आप बस कमेंट करके ये बता देना कि पहली वीडियो में JIGL के ऊपर लाऊँ या कंपनी लॉ के ऊपर लाऊँ
या मैं टैक्स या CFM के ऊपर लाऊं, इन चारों में से बता देना। और हाँ, आने वाली वीडियो में मैं सारे अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे कैसे मैंने बनाए और नोट्स कैसे बनाए, जो नोट्स दिमाग में याद रह पाए कि हाँ ये वाली चीज़ लिख लो नोट्स में तो ये याद रह जाएगी, ये नहीं है तो ये ऊपर कर लो तो ये याद रह जाएगी। अपने सारे नोट्स शेयर भी करूँगा। कंपनी लोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आप अगर मेरे नोट्स देखोगे ना तो आप कहोगे वाह भैया आपने क्या बना रखे हैं, इतने बढ़िया मैंने नोट्स बना रखे हैं। कंपनी लोगे दिखाऊंगा मैं जब कंपनी लोगी वीडियो बनाऊंगा। और मैं आपको अपनी मार्कशीट भी दिखाऊंगा। मार्कशीट कह रहा हूँ, सॉरी, सर्टिफाइड कॉपीज़ मैंने मंगवा ली हैं अभी। 10th ऑफ मार्च से वो अवेलेबल हो जाएंगी, तो मैं आपको उसका PDF करके वो भी दिखाऊंगा कि मैंने कैसे कैसे लिखे थे आंसर, मैंने अटैम्प्ट कैसे करा था पेपर और किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स आए, ये भी मैं आप सबको दिखाऊंगा। तो आने वाली वीडियो में बने रहें और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आप ये मत सोचना कि मैं थोड़ा वो इंट्रोवर्ट फीलिंग आ रही है ना, क्योंकि इतना भी कैमरे के सामने किसी के साथ बोला नहीं। आस पास में जैसे एक दूसरे से बात कर लो तो वो तो दोस्त वगैरह तो अलग बात है, तो इसलिए थोड़ी शाय फील हो रहा होगा आपको कि मैं शर्मा रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप मुझे बताते रहना कि आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। वैसे मैं सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर बता दूंगा कि आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है, रिवीजन कितने उसकी रखनी है, कितनी रिवीजन करनी है, कैसे करनी है। बाकी तो अब मैं आपको अगली आने वाली सारी वीडियो में सीरीज़ मैंने ड्राफ्ट तैयार कर रखे हैं 10-12 वीडियो के कि आज ये लाना है। आज अभी शाम को मेरी एक और वीडियो आएगी, वो होएगी मेरी मे बी GIGL के ऊपर वीडियो होगी कि GIGL की प्रिपरेशन कैसे करनी है पेपर तक के लिए। अब जनवरी फरवरी 2 महीने तो निकल गए। अब आपको आगे कैसे तैयारी करनी है पेपर के लिए कैसे तैयारी करनी है, तो उस चीज़ के ऊपर पूरी वीडियो आएगी। अब शाम तक आ जाएगी 6-7 बजे तक, तो आप उसे देख लेना। तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।